जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सदिश और अदिश के बारे में। सदिश यानी वेक्टर और स्केलर के बारे में जानेंगे। सदिश को पहचानिएगा कैसे, अदिश को कैसे पहचानिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह आप सॉल्व कीजिएगा। पहला हुआ सदिश, सदिश और अदिश। वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर और स्केलर के बारे में जानेंगे। तो सदिश किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे, सदिश किसे कहते हैं यानी वेक्टर जिसका परिमाण वैसी राशि जिसका परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम कौन राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि आपको याद होना चाहिए। सदिश राशि उसे कहते हैं जिस परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, उसे हम कौन राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि पहचानने का क्या तरीका है, यानी वेक्टर पहचानने का क्या तरीका है, माथे पर तीर का निशान रहना चाहिए। माथे पे क्या, इसको वेक्टर ए बोल सकते हैं, ऐसे रहेगा तो वेक्टर बी बोल सकते हैं, ऐसे रहेगा तो वेक्टर सी बोल सकते हैं। यानी माथे पर तीर के निशान रहता है, उसे हम सदिश राशि यानी वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर के बाद होता है, सदिश के बाद अदिश हो गया, अदिश स्केलर। स्केलर, तो स्केलर किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसका परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, वैसी राशि जिसका परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसे हम कथी कहेंगे, स्केलर यानी अदिश राशि कहें। सदिश अदिश पहचानने का क्या तरीका है, अब कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो पहचान जाएगा ये सदिश है, ये अदिश है। इसका अभी डिफिनेशन बताइए तो डिफिनेशन क्या, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि उसे कहते हैं यानी वैसी राशि जिसका परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, इसका दिशा कोई नहीं होता। सदिश राशि उसे कहेंगे जिसका परिमाण हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता, उसे सदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि जिसका परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो। जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सदिश होगा कौन अदिश होगा, इसमें अगर ऐसे दे दिया है तो ऐसे दे दिया है तो हम कहेंगे सदिश राशि है, केवल बी दे दिया है तो कथी है, अदिश राशि है। मतलब इसमें दिशा का डायरेक्शन दिया रहेगा। तो अब देखिए थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं कि सदिश राशि अदिश राशि हो गया। सदिश राशि अदिश राशि पहचानिएगा कैसे, इस चीज को समझ लीजिए। सदिश हो गया और एक अदिश हो गया, एक सदिश हो गया, एक क्या हो गया, अदिश हो गया। तो सदिश पहचानने का सिंपल तरीका ही, मान लीजिए छोटा सा ट्रिक अगर बोल दे तो जिसमें वह हो ब हो अण हो, जिसमें रहेगा वह क्या कहलाएगा, तो सदिश राशि कहलाएगा। और वह ब अण ना हो वो क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखे, इसको तो तरीका याद रखिएगा। एक हम क्वेश्चन लिखे कि जैसे हम बोले समवेग लिख दिए, समवेग, तो समवेग लिख दिए, कहिएगा समवेग तो वो आ रहा है तो सदिश राशि है। वेग लिख दिए, वो आया, सदिश राशि है। त्वरण लिख दिए, वो आ गया, सदिश राशि है। आवेग लिख दिए, बल लिख दिए, तो ई क्या है, ई कौन राशि है, तो ज्यादातर कंडीशन में वो ब अण आएगा, कौन राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो नियम पर जो तरीका पर आइबे नहीं करता है, तो उसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। अभी समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका अदिश राशि। अदिश राशि में वो ब अण नहीं है। अगर हम समय लिखे, बताओ तो समय में कहीं वो आया तो कौन राशि कहेगा, तो कहिएगा अदिश राशि कहेगा। कार्य लिख दिए, कार्य में बताओ वो आया, कौन राशि कहेगा, अदिश राशि। हम लिख दिए क्षेत्रफल लिख दिए, तो क्षेत्रफल में वो आया नहीं आया, कौन राशि कहलाएगा, अदिश राशि कहेगा। और हम क्षेत्रफल लिख दिए, आयतन लिख दिए, इसमें क्या आयतन में भी कथी नहीं आया, आयतन में वो नहीं आया, ना वो आया, ना अण आया, तो कौन राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि कुछ बातें अपवाद में याद रखते हैं, अपवाद में बात याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, ये तो सदिश अदिश पहचानने का। अपवाद में कुछ
जैसे हम बीजगणितीय नियम का कुछ पालन करता है, कुछ बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता। तो अपवाद में कुछ याद रखेंगे, जैसे आप दाब देखिए ना, दाब तो बो आया, तो बो आया, भले बो आया तो इसके अनुसार होना चाहिए सदिश, लेकिन यह बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए दाब भी कौन राशि है? अदिश राशि है। तो कहिएगा सर जी अभी तो वो और बता रहे थे कि जिसमें रहेगा, लेकिन कुछ अपवाद है, नियम कानून काम नहीं करता है, तो उसको अपवाद को 2 4 5 को है याद कर लेते हैं। एगो दाब हो गया, उसके बाद हो गया आपको विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा, दाब हो गया, विद्युत धारा हो गया, विभव हो गया, विभव हो गया, दाब, विद्युत धारा, विभव हो जाएगा। ये जो है ना, ये आपको अपवाद है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद तौड़ भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अपवाद में हो जाएगा। तो ये आपको सदिश अदिश बात समझ में आएंगे, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। अब सदिश अदिश को जोड़ने का क्या तरीका होता है, इसको हम समझेंगे। भाई सदिश अदिश को कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये आपको कोई पूछेगा कि हम आपसे 1 2 क्वेश्चन पूछते हैं, अब बताइए, ये याद रखिएगा, दाब, विद्युत धारा, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि अपवाद है, अपवाद एग्जाम में पूछता ही है। अच्छा, दाब अभी बताएं, दाब जो है यहाँ पर अभी दाब बताएं, तो दाब बताया, तो दाब सदिश राशि की अदिश राशि, कहिएगा दाब तो ये अपवाद था, अपवाद तो ये कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। तो अब देखिए सदिश को जोड़ने का नियम, जोड़ने का नियम, तो सदिश को जोड़ने का नियम क्या होता है? तो सदिश को जोड़ने का नियम होता है ना, वह त्रिभुज नियम होता है, या समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। कौन नियम होता है? त्रिभुज नियम होता है, त्रिभुज नियम, या तो समांतर चतुर्भुज नियम होता है, नियम होता है। अब त्रिभुज नियम क्या होता है? अब हम लिखिए, यदि 2 त्रिभुज नियम या तो समांतर चतुर्भुज नियम। अब समांतर चतुर्भुज नियम, तो देखो बबुआ, समांतर चतुर्भुज जो नियम होता है ना, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, यदि सदिश ए सदिश बी, सदिश ए सदिश बी के बीच के एंगल को हम थीटा मान ले, या बीच को परिमाणित बल, इसको आर वेक्टर मान ले, इसके एंगल को मान लिया थीटा। इसको हम मान लिए ए और इसको आर वेक्टर, ए वेक्टर, यहाँ पर ये आपको डायरेक्शन, आर को हम परिमाणित कर। अब से समांतर चतुर्भुज का दो सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण जो हो गया वो थीटा हो गया, इसमें परिमाणित बल जो क्या होगा आपको आर वेक्टर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा परिमाणित वेक्टर यानी आर बराबर क्या होगा, तो फार्मूला आप याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूला के माध्यम से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप देखिएगा, फार्मूला याद रखिए, आर बराबर √100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब क्वेश्चन हम एक लिखते हैं, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लगता है तो परिणामी बल ज्ञात करें।
परिणामी बल ज्ञात करें। तो देखो 10 न्यूटन बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन बल पूर्व दिशा में। तो अब क्वेश्चन परिमाणित पूछा है, मतलब भाई पूछा है, फॉर्मूला याद रखिएगा, R बराबर √100 a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, तो कह रहा 10 न्यूटन का बल कहाँ लगा, यानी किस दिशा में लगा बाबू, उत्तर दिशा में लगा। तो हम देखो उत्तर के दिशा में कितना न्यूटन बल, 10 न्यूटन उत्तर ऊपर इधर न होगा, और फिर 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इधर कितना बल लगा, 5 न्यूटन का बल इधर लगा। तो कह रहा परिमाणित, यानी परिमाणित कितना होगा, परिमाणित बल मतलब इधर का मान पूछा है, ठीक है, कि कितना बल लगेगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जब 10 न्यूटन का ई लगा, 5 न्यूटन का ई लगा, तो बताओ यहाँ पर एंगल कितना बना, तो कहिएगा थीटा जो बना, यानी थीटा का मान कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। इतना पता है कैसे बने, तो 90। लेकिन फार्मूला हम जानते हैं, R बराबर √100 a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखो R का मान कितना हो गया, A का मान सॉरी कितना हो गया, A का मान 10 न्यूटन मान लीजिए, 10 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 2, A का मान हो गया 10 और B का मान हो गया 5 और cos थीटा। अच्छा थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान बताइए आप ही, कितना डिग्री बन रहा है, कहिएगा 90 डिग्री, यानी थीटा की जगह पर कितना लिख दे, 90 डिग्री। तो 10 का 100 हो जाएगा, अब 5 का 25 हो जाएगा। अच्छा बताइए cos 90 डिग्री 10th क्लास में याद किए होंगे कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। और 0 में इस सब से गुना करेंगे, मान लीजिए इसका गुना करें तो कितना आया 0, और 0 में आप 5 से गुना कीजिए, सब में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 125, और 125 का मतलब होता है 5√100, 5 फैक्टराइज कर दीजिएगा। परिमाणित बल R का मान कितना लिख रहा है, R का मान 5√100 लिख रहा है। अब यहाँ से आप अपने से 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जिसका नाम है इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश में क्या, यहाँ पर इकाई सदिश में देखिए सबसे पहले यहाँ पर x हो गया, y हो गया, z हो गया, x y z, इसको x बोलेंगे, y बोलेंगे, z बोलेंगे, इसको i कैप, j कैप और इसको k कैप बोलते हैं। तो x अक्ष को जो होता है ना, x अक्ष को हम क्या बोलते हैं, x अक्ष को i कैप बोलेंगे, और y अक्ष को कथी बोलेंगे, y अक्ष को j कैप बोलेंगे, और z अक्ष को कथी बोलेंगे, z अक्ष को हम बोल सकते हैं k कैप। अगर कहेगा कि बताइए इसका परिमाण, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप है, तो परिमाणी बल ज्ञात करें। तो परिमाणी बल कैसे ज्ञात करें, परिमाणित ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला R याद रखिए, R बराबर √100 इस सब का होल स्क्वायर a² + b² + c² होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए, तो R बराबर क्या होगा, a² + b² + c²। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए। अच्छा a का मान कितना हो गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, ये हुआ 4 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4, 3 3 का 9 और 4 4 का 16, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29। तो 29 तो बाहर नहीं निकल जाएगा, तो ये आपका कथी निकल गया, पढ़ना। आशा करते हैं कि आपको सदिश और अदिश पहचानने का तरीका समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आया है तभी कमेंट कीजिएगा, और नहीं आया तभी कमेंट कीजिएगा कि समझ में नहीं है, और बढ़िया से डिटेल में दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।